अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम एक ऐसी महिला की बात करेंगे जिन्होंने अपने सपने के लिए नौकरी कुर्बान कर दी और आज अपने काम की बदौलत एक बड़ा नाम बना चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भदोही की अलका की, जो अब किसी पहचान की मोहताज नहीं। अलका ने कई बड़ी डिग्रियां लेने के बाद खुद के उद्यम पर विश्वास किया और आज वर्चुअल कोचिंग के माध्यम से हजारों प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को निःशुल्क और बेहद कम फीस में तैयारी करा रही हैं। उनके कई छात्रों का सरकारी नौकरी में चयन भी हो गया है। सिर्फ YouTube पर उनसे 17,000 छात्र जुड़कर निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनके ऐप के माध्यम से बेहद कम फीस में भी काफी संख्या में छात्र जुड़े हैं। मैनपुरी की अलका पढ़ने में शुरू से ही होनहार थी। एक पढ़ी लिखी लड़की की तरह उनका भी सपना था कि वो खूब पढ़ें और न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हों बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाएं। इसके लिए उन्होंने BSc इतिहास में MA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MA, B.Ed, M.Ed और लॉ की डिग्री बटोरी और अब वो PhD कर रही हैं। शादी हो जाने के बाद थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ी। पति PCS अधिकारी हैं, इसीलिए ट्रांसफर होने पर जगह बदलती रहती है, पर उन्होंने बड़े ही सलीके से अपने सपने और जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बनाए रखा। अलका बताती हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी में भी सफलताएं मिली, लेकिन फिर भी लगा कि वो कुछ और भी अच्छा कर सकती हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों की मदद हो सके। पहले तो उन्होंने कई प्रतिष्ठित वर्चुअल कोचिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को क्लास देना शुरू किया। फिर खुद का एक YouTube चैनल बनाकर उस पर लगातार नेट JRF, TGT, PGT के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोचिंग क्लास चलाने लगी। देखते ही देखते YouTube पर उनसे 17,000 छात्र जुड़कर निःशुल्क क्लास लेने लगे। यहाँ पे मैं वो लोग जो घर पे किसी वजह से बाहर क्लासेस लेने नहीं जा पाते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो शिक्षा बहुत महंगी है तो इसलिए वो बहुत सारी कोचिंग्स की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उन सब परेशानियों को समझते हुए मैं निःशुल्क कक्षाओं का प्रबंध करती हूँ जो ऑनलाइन माध्यम से संचालित होती हैं, जिसमें मेरा एप्लीकेशन भी है, वहाँ से भी देखते हैं बच्चे और यूट्यूब से भी क्लासेस को डेली वो देख सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे के घर तक जो पहुँच है वो बहुत आसानी से हो जाती है। इस समय में जो कोरोना का समय आया तो ऑनलाइन शिक्षा बहुत अच्छा विकल्प बन के सामने आई है, तो ये घर घर तक पहुंच रही है और इससे बड़े पैमाने पे लोग लाभ भी उठा रहे हैं। देखिए, पारंपरिक जो सोच हुआ करती थी उसमें ये था कि बच्चा बस BA करता था, MA करता था और उसको बस कैसे भी सरकारी नौकरी चाहिए थी। तो पहले का जो ध्येय होता था कि बस जीवन में सरकारी नौकरी पाना ही एकमात्र लक्ष्य हुआ करता था। अब उस तरह की सोच में बहुत परिवर्तन आया है। मेरी सरकारी नौकरी लगी पर मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सारे बच्चों को, मेरे पास बहुत बच्चे हैं जिनको मैं शिक्षित करती हूँ और उसका जो माध्यम है वो ऑनलाइन है। तो ये जो तरीका है पढ़ाने का बहुत नया है अपने आप में। शुरुआत में लोग इस तरह की चीज़ों पे भरोसा नहीं करते थे, पर धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए तो लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो आज करियर के विकल्प के रूप में सिर्फ सरकारी ही नौकरी की प्राथमिकता नहीं रह गई है। आजकल लोगों की सोच में बदलाव आया है और वो तरह तरह के कई सारे करियर ऑप्शंस को देखने लगे हैं। मैंने बहुत सारी डिग्रियाँ ली, बहुत सारी पढ़ाई की। आज सिर्फ डिग्री के लिए शिक्षा लेना कोई विकल्प नहीं है। आप ऐसी शिक्षा लीजिए जो आपको रोजगार दे, क्योंकि बिना रोजगार परक शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। छात्रों के लाइव क्लासेस की डिमांड पर अलका ने खुद का कोचिंग ऐप बनाकर उसके जरिए पढ़ना शुरू किया और आज उनके साथ में बड़ी संख्या में पेड स्टूडेंट भी जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी ये पूरी कोचिंग एक छोटे से कमरे में चलती है। यहाँ डिजिटल स्क्रीन और कंप्यूटर के जरिए वो पूरे दिन अलग अलग क्लास लेती रहती है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने इस काम से 25 लोगों को रोजगार भी दे रखा है जो उनके साथ क्लास लेते हैं। कई टेक्निकल कामों से जुड़े हैं। अलका की अगली योजना है कि वो भदोही जिले के अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षा के प्रति मोटिवेट करें और उन्हें गाइड करें कि छात्र इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए भदोही से महेश जायसवाल की रिपोर्ट।